बिन सत्संग विवेक न होई। अगर आप कल्ला वाला तालाब माते बैठा ना निरगाली भीड़ में जनपुते आपा खेती रीन बाड़ी रीन काम रीन काज रीन जीरो कितो वियोग रायडो केड़ो वियोग तारा बिरो केड़ो भे तीन बातें कर और जिन टाइम आपा खाकी जिमराज का स्थान माता आजा फाटक में पड़ा और हम नरसिंह भगवान की फोटो खाकी जी बाप जी फोटो समाधि फोटो देख अत मन अपने आप परिवर्तित हो जाए। लड़ियारो एवड वे ऊंट वे आप पेड़ पिछले खड़ा हुए जन किन प्रकार की अपने चरणों की भावना रही और अगर आप गौशाला में उभा रहे हो जन किन प्रकार की अपना भाव और रामायण में तुलसीदास जी महाराज कहे जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तीन वैसी प्रभु मूरत देखी तीन युग गीता है, वेद गीता है और पुरुषार्थ गीता है। युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग गयो, त्रेता भी गयो, द्वापर भी गयो और कलयुग भी गयो। सतयुग में मिनक की उम्र 1,00,000 साल और टीको कितो है तो मिनक। सतयुग में मिनक 32 फुट टीको है तो पुरानी टाइम में बिजली ना थंबा हा कोनी कटे और कोई तार। सतयुग गयो 1,00,000 साल की उम्र और सतयुग के बाद में त्रेता युग जी ने रामा युग के हो चाहे त्रेता युग के हो और वो रामा युग आयो और भी 1,00,000 में एक जीरो खत्म भी हो। आदमी की उम्र वेगी 10,000 साल और 10 फुट छोटो कर दियो मिनट में 22 फुट मिनट में। अब त्रेता युग में जिन टाइम मिनक रामा युग में जीवन जियो मिन बाद में द्वापर युग यानी भगवान कृष्ण युग में आयो और 10,000 में एक जीरो साफ कर दियो। आदमी की द्वापर युग में 1,000 साल की उम्र भी और वो 22 फुट वाला में 11 फुट कर दियो। अब द्वापर युग कृष्ण भगवान वालो गयो पड़ो और बीक बाद में पांचो आएगो वो कलयुग अपाणो और इन कलयुग में 1,000 में एक जीरो साफ करियो मिनक की उम्र वेगी 100 साल और वो 11 फुट वाला मिनक को जगह बराबर आ तो बैर काटियो करोती की जरूरत कोनी पड़ी और 5.5 फुट मिनक। अब अबार इन टाइम है तो अपन पावना थोड़ा नीका है हम बैठा हां देवाशी बाबा पावना थोड़ा सा नीका है पावना तो भाई रुतबो ऊंचो ही है अपनी हाइट लेगी 5.5 फुट और 100 साल की जिंदगी लेगी और अपना हरियाणा गांव में आधार कार्ड हगलाई चेंज कर लो जो पुराना बूढ़िया है जो 90, 95, 100 साल की उम्र लेने की बाकी लिस्ट कार्ड जो 75, 80, 70 हाल पूरा कलयुग नहीं आयो। हाल पूरा कलयुग नहीं आयो। जिन दिन पूरा कलयुग हो जावेला उन दिन आदमी रे 100 उम्र वाले में लारो एक जीरो मिट जाला लारो एक जीरो मिट जाला मिनक री कुतारी उम्र बराबर जुवेला 10 साल
और 100 साल में 10 साल की जिंदगी और अबार घर में कोई गांव में बराता अबार ब्याह गणा जो आवेदन भाई लुगिया गीत गावे बींद फूटन मल आयो घर कामणियो थोड़ा दिन बाद में बींद रोडियो आई अटे सी जीतो बींद वही हाडी ढाई फुटो क्योंकि जिन दिन पूरो और पूरो कलजुग आ जावेला और रामायण में तुलसीदास जी महाराज कहवे भागवत में वेदव्यास जी महाराज फरमायो क्योंकि ए जितना भी संसार में जितना भी ग्रंथ लिखियोड़ा है जितने भी पुराना लिखियोड़ी है एनो सबरो रचयिता वेदव्यास जी महाराज है और रामायण रो रचयिता रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज और रामायण है जो महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की लिखियोड़ी है लेकिन वेदव्यास जी महाराज की पुराण नहीं लिखियो वेदव्यास जी महाराज शिव महापुराण वेदव्यास जी महाराज रो रचित है और चतुर्थ पुराण है अपन जते भागवत सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण और चतुर्थ महापुराण है भागवत महापुराण है इन्हें भी वेदव्यास जी महाराज की रचना है चाहे मत्स्य पुराण है चाहे कर्म पुराण है चाहे अग्नि पुराण है चाहे नारद पुराण है चाहे विष्णु पुराण है चाहे और के नहीं वे तो खोटा काम करा तो बेगा हेरछो का काम करा बाप या नहीं मोड़ा गरुड़ पुराण पे खोटो काम करा तो थोड़ा बेगा बाप महाराज भारी हाजर अनिल महाराज ने बुलाई लो उठी ने कमल जी गगाने बैठा आधो गांव लियोने बैठा क्या भाई तो मत पढ़ना के छोका काम करा चले बाप जी खाकी जी महाराज आलो तो 100 साल 100 200 साल की उम्र बाद में गरुड़ पुराण सुनना मिले और कदम छोका नहीं रहे जने मर्जी वे उनते भी उजा के भाई आगे लास्ट में कहीं आगे थारे गरुड़ पुराण तो तय थे लेकिन जीवन में मैं सत्यता धारण करने वास्ते जीवन में कुछ अच्छो कर्म और सत्कर्म प्राप्त करने वास्ते अपन लोगों ने भागवत कथा जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है सतयुग कियो त्रेता कियो द्वापर कियो कलयुग गयो ये 4 युग और 4 युग के बाद में 4 ही वेद है ये वेद कही है माता हमारी माता बहना विराजमान है वेद कही है वेद अपना धर्म की 4 मोटी किताब 4 पुस्तक ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी बात है कोई और दुख दीने दुख उपजत है और सुख दीने सुख हो आप भलो काम करो जन थाना बाप जी महाराज खाकी जी महाराज जीवन में भलो ही भलो करियो अच्छो कर्म करियो जन आज जगह जगह सु गाड़ियां बड़ी जन लोग आवे और 2-3 दिन बाद में मेलो रही और बाप जी ने लार भंडारो रही मेरा अच्छा कर्मा के कारण अपनो गांव पूजित रही क्योंकि कोई गांव में और ये गांव में ये एक संत में बाप जी महाराज को कथा में फरमायो नहीं कि सोनकादि ऋषि और सूत जी महाराज नेमी शरण नाम की जगह में विराजमान हुए और जब 81,000 संत महात्मा माला फेरे 81,000 संत महात्मा माला फेरे जब मेरा पूरा जगत को कल्याण कर ले जबकि मैं लोग भागवत में कहा कि अगर कोई गांव में एक संत महात्मा रहे एक संत महात्मा अटू जाओ अपना लांबा जाटान जो महाराज पावनी नाडी नाम की जगह है संत सेवादास जी महाराज रो मोटो धाम बनेरो अटी ने आपने बादले जाओ तो खाकी जी महाराज रो धाम बनेरो अटने रेव जाओ तो जो दरियाओ जी महाराज रो धाम बनेरो थोड़ा आगे पार जाओ तो चतुर्दास जी महाराज रो धाम बनेरो और हरियाणा गांव में भी 2-3 अच्छी रामा है छठे संत महात्मा है जो महाराज आप लोग प्रतिक्रमण करियो और उनमें है जो अब एक मोटो नाम और जुड़ गो जिन जगह बातें आज नहीं आज से बाद में थोड़ा दिन बाद जो खाकी जी महाराज को एक बड़ो और उत्तम धाम है बिनो निर्माण हुई और अच्छे हजारों लोगों की उपस्थिति रही संत महात्मा कहे कि वो कई है महाराज कोई गांव में एक संत महात्मा विजय जन्मी पूजित हुए मैं आपने एक रामायण का उदाहरण देने समझाओ महाराज की आज्ञा लो और रामायण में एक उदाहरण दूं कि माता बहना आपने कहा है कि माता सीता को हरण लियो राम जी ने वनवास लियो और होत निवास ने बांद्रा अची उची गया कटे थाक नहीं लागो आखिर में बालाजी महाराज बा बीची ले और संपत्ति नाम एक जटायु रो भाई गीतराज हो बिना केवना सु लंका जावे मतलब लंका में 400 जोजन समुद्र ने डाकनो है अपनो तो एक जीरा रो खोडो कोन डाकी है हैं कड़िया भाग जा अब भी ने कीड़ा ने उठावे को और हनुमान जी महाराज ने तैयार किया हनुमान जी महाराज संत सबरी महिमा बताऊं कि कोई गांव में एक संत वेदाजन भी नहीं कितो बड़ो कल्याण है एक संत वेदन अगर अपना हरियाणा में खाकी जी महाराज लिया तो अपना गांव रो सौभाग्य है अपना गांव रो बहुत मोटो सौभाग्य है अपना गांव में जो नरसिंह भगवान रो मित्र है वो तो संतान पगलिया है ना तो वो अपना गांव रो सौभाग्य है कि अपना गांव में संत महात्मा भी है अपना गांव में संत महात्मा और देवासी समाज वाला तो बैठा हो थानो तो की संतानी महिमा की छानी भी कोई आप लोगों ने ध्यान है आज 25-30 साल पहले
आज 30-40 साल पहले देवासी समाज में धर्म के प्रति भगवान के प्रति कितनी मानता है और आज ये बड़ा बड़ा संत महात्मा बिहार में अपाची ने काफी चीजें सीखाई जन आज अपने धर्म के प्रति आध्यात्म के प्रति संतान के प्रति भागवत के प्रति अपने कितनी रुचि आप अपना घर दंड में हज को नहीं आता और आज 40 किलोमीटर जान भागवत कौन छोड़ा के नहीं भाई माने माना संत महात्मा ही कहो कि संसार में लास्ट मारा कोई जे राम जी तो भागवत कथा में बतावे कि बालाजी महाराज जिन टाइम लंका में पूगा थे मकान में एड्रेस थोड़ी हो आज हरियाणा में ट्रस्ट में कोई उबाल के वसा जाने डाणी जानो 1 मिनट में मार्ग बताए दे खोजाए डाणी जानो मिनट बताए दे बामना रफा के मिनट बताए दे खाकी जी महाराज जो आश्रम करे 1 मिनट में बताए दे पर बालाजी महाराज तो अनजाना बैठा ही कोई गलियान में फिरे छोटो रूप धारण करियोड़ा और होनारा मकान बनियोड़ा लेकिन मकान रे मुंडा के हाडकाना ढिगला ही पड़िया क्योंकि तेरे होनो गणयो पर तेरा कर्म खोटा और जिन आदमी ना कर्म खोटा में भी इनका होना चांदी भले ढिगला बराबर नहीं कई काम है हाथ लागो बेकुटी निकले कोई से तो संत महात्मा कहले कि बालाजी महाराज की पूरी नगरी में घुसिया होना चांदी रा मकान हल्का बनियोड़ी और एक मकान हो जो को झूपड़ी माते हीनिया छायोड़ा आग तड़िया रखियोड़ी लेकिन बिन घर में मुंडा के सफाई बिन घर मुंडा के दियो हो बिन घर में तुलसी ही और बिन घर मुंडा के दाई और बिन घर में राम 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 री आवाज आवे बालाजी ने मातो छड़कियो और रामायण में सुंदरकांड भी एक चौपाई सुंदर बालाजी महाराज कहीं कियो अरे लंका निशिचर निकट निवास अरे लंका निशिचर वो निकट निवास अरे यहाँ कहाँ सजन करे बासा बालाजी महाराज मन में विचार के निकृष्टानी पापियानी नगरी ओ इन गांव में ओ नगरी में ओ भगत को है पतो लगाओ और बालाजी पतो लगायो बार जान राम राम करिया विभीषण जी महाराज दौड़ियो आया और दौड़िया में आए बालाजी महाराज ना पगा में पड़ और विभीषण मन में विचार करियो आज मारी इतनी सालारी भक्ति है जो सफल वेगी क्योंकि मैं राम जी ना भगतरी है जो आज दर्शन करेगा अब बालाजी मन में विचार करे कि रावण ने लंका रो नाश हाल क्यों नहीं हुआ बालाजी मन में विचार करियो जब तक वो भगत ऐसे जड़ा पकड़ी और बैठो है इन नगरी को कोई नुकसान नहीं कर सके क्योंकि इन नगरी में कोई एक भगत है मारो क्यों ना मतलब है कि अगर कोई नगरी में रावण जी नगरी एक रावण जैसा पापी नगरी में विभीषण जेड़ो भगत लियो जो कोई महाराज की पूरी नगरी ने तार दिया आखिर में हेंगा ना राम जी ने सपा स्वर्ग में भेज दिया तो सजना अपारी जो हरियाणा नगरी है भी हरियाणा नगरी में महाराज अगर खाकी जी महाराज जेड़ो एक संत लिया है और ऐसा एक संत जिन्हें कारण है जो आज अपनी नगरी पूजित है और आज अपनी नगरी का नाम है अपने नगरी नाम है जन की लंका निष्ठर निकट निवासा यहाँ कहा सज्जन करवासा तो बिन नगरी के माते ए मारे कृष्ण भाई के अंदर एक भजन गाया करे इन नगरी के माते है तो महाराज बिन मकान के माते एक नाम लिखो हो महाराज रामायण सुंदरकांड में लिखो हो कि रामायुध अंकित ग्रह रामायुध यानी राम जी का नाम रामायुध अंकित ग्रह और शोभा बरनी न जाय नव तुलसी का वृंद जह और देख कपि हर्षाय कपि के बालाजी ने नव तुलसी का यानी तुलसी रो पौधो वृंद नव तुलसी का वृंद जहां देख कपि हर्षाय बालाजी नो मन खुश वेगो कि ई गजमुंडा के तुलसी है गाय रूपी है राम को नाम है भले होनारी नहीं है भले इन माते गाय और गोबर लिटड़ो है लेकिन अठ राम जी रो वासो है और संत महात्मा आपा लोग ने हेंगान केवे कि जकी नगरी में अगर एक भगवान रो भगत ले जावे तो पूरी नगरी में तार दिया करे सजना तो आपा तो आ सोचा कि अपानी हरियाणा नगरी में तो घना
दिया है, लेकिन आज जका भगतरी आपा महिमा गाड़िया है और जन भगतरी स्मृति में आपा लोग भागवत कथा सुन रहे हैं और जी पावन भूमि में माता आपा बैठा है, हमारा ख्याल से आ एक तपोभूमि है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आदमी जब पूर्ण आयु प्राप्त करके चला जाता है तो वो भगवान के चरणों का अनुभागी हो जाता है। और हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय खाकी जी महाराज ने शतायु उम्र से भी ऊपर प्राप्त की, यानी उनका सीधा यहाँ से जब गमन हुआ है तो वहाँ परमात्मा के दरबार में हुआ है। रास्ता में कटे मैंने वो अपने टोल टैक्स में तो आवे नहीं बेरियर वो भी है जो खाकी जी ने अड्डो को न्याय मिला। क्यों कि महाराज ने 100 साल की उम्र कर और पूरी जिंदगी गायारो चिड़ियारो कबूतरो ब्राह्मणों संतानों भलो कर और इन संसार में त्याग और परमात्मा ने चरणों में अगर विलीन किया। जीव मीराबाई भगवान ने शरीर में प्रविष्ट हुई और जीव कर्माबाई भगवान ने है जो चरण में प्रविष्ट हुई। उन्हीं प्रकार खाकी जी महाराज जो देवलोक को बन गया उन अवसर माते आज जो कथा चल रही है कथा में प्रसंग कहे कि आपा लोग इन संसार में आया तो आपा ने परमात्मा ने एक ही शब्द कहना चाहिए कि परमात्मा मैं थारी भक्ति करा मारो जेडो हित वे जो थे कर दे जो रामायण में तुलसीदास जी कहे और जय ही विधि नाथ हो हित मोरे। हे प्रभु जिनसु मारो हित वे जो काम कर दे जो जय ही विधि नाथ हो हित मोरे। मैं इन कथा में आया हाँ और मैं इन कथा में आया बाद में मारो जेडो हित वे जो आप कर दे जो तो अपनो हित कही है अपनो हित है कि आप परमात्मा की भक्ति करा भजन करा गुणगान करा। ये तो 4 जुग है उन बाद में 4 वेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद और सामवेद 4 4 8 गया और उन बाद में 4 पुरुषार्थ बताए गए भागवत कथा में धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म कहीं है अर्थ कहीं है काम कहीं है और मोक्ष की जरूरत है। ये 4 चीजों का आपने वर्णन। धर्म में सीधो है कि आपा सनातनी और महाराज विराम दे और मन चिंतन कथा सोपी उन पहले महाराज एक बाप और बेटा के बीच में कहानी बताई और वो संसार में सब मोटो धर्म बतायो है। संसार में सब मोटो धर्म बतायो माता पिता की सेवा बहन बेटी की इज्जत और माँ बाप की सेवा संसार में सब चीज वो तो धर्म है। और अर्थ कहीं है अर्थ एक तो है पैसा अब रुपये कमाऊंगी ने अर्थ के पैसा ने अर्थ किया करे लेकिन पयो कमाया बाद में 8 बजे ठेका मत जाता है वो अर्थ नहीं है अनर्थ। आपरो पैसो अगर आपरा भैया ने काम नहीं आयो आपरी बहन ने काम नहीं आयो आपरे मायता ने काम नहीं आयो तो वो अनर्थ है। आपरो पैसो कटे गौशाला में काम नहीं आयो कटे निंद्र में काम नहीं आयो कटे संशय काम नहीं आयो कटे गरीब में काम नहीं आयो तो वो अनर्थ है। और अगर आप 1 रुपये भी सुख्यार्थ में लागो तो वो अर्थ है। आप 1 रुपये सुख्यार्थ में लागो तो अर्थ है। समझो हमारे गाँव में हमारी माताओं ने विराजमान है हमारे ज्ञान जैसा विराजमान है कमल जी माता जी विराजमान है। माता बेटा अपार घर में शहर में तो कहीं तो आटो ओस ने भज्जा दिन फ्रीज में मेल ले लेकिन अपारे घर में तो आपा स्नातनी और अपानो गांव है जो धर्म वाला गांव है। अपारे घर में आपा आटो ओसना से पहले मन में आप विचार करा कि 1 रोटी गाय ने देवाला करा नहीं करा। आपा मन में आप विचार करा 1 रोटी कुत्ता ने देवाला। आपा मन में आप विचार करा कि 1 आदमी की 2 आदमी की रोटी तो आपा हमेशा ज्यादा बनाया करा। क्यों बनावा कि भाई घर लेन बैठा किन्नी टाइम ही कोई आ जावे किन्नी टाइम आ जावे तो आप लो जो को घर में आटो ओसना जो को सब्जी बनाओनी इन आटा और सब्जी में असली रोटी की है। असली रोटी है जो गाय ने राखी जो कुत्ता ने राखी जो मेहमान ने राखी जो संत राखी जो तो असली रोटी है। और बाकी लाड़ी तो लोयो ओसनो नहीं वो अपनी उदर पूर्ति है। और इन संसार में अगर आप उदर पूर्ति वास्ते पेट भरने वास्ते आया है तो महाराज पेट तो जानवर भी भरे अजगर करे नहीं चाकरी और पंछी करे नहीं काम और दास मलू को कह गयो सबके दाता परमात्मा सब ने देवे कीड़ी ने कर देवे हाथी ने मुड़ देवे। उधर पूर्ति के लिए अपने घर में 1.5 किलो आटो ओसना भाई जी 1.5 किलो में हवा किलो आटा की कोई वैल्यू नहीं है। जो को आटो अपना शरीर में जानो है गलनो है हिस्ट्री ज्योग्राफी में व्यापार रात को पढ़ते हैं सुबह सपा जो को सिर्फ अपना पेट भरने काम आयो वो आटो की कोई वैल्यू नहीं। और जिन आटा सो अपना दूजा को पेट भर लियो कोई मछली की गोलियां दे दी अपना चिड़िया ने दानो दे दियो गाय ने रोटी दे दी कुत्ता ने रोटी दे दी। और कोई आपने घर में जिना पुरबला बोला बार के साथे बाप जी 5 जी जानी रे घर क्यों बाप जी शायद मन ख्याल हो
तो मावजी महाराज पारस जी जानी ने गले रुकड़ा है। मैं सोचूं पारस जी जानी बहुत भाग्यशाली आदमी है जिनने गले में एक व्यास गादी अधिकारी एक संत महात्मा 5 दिन अंजल ग्रहण करी। तो मैं सोचूं पारस जी जानी बड़ो भाग्यशाली आदमी है सजना, क्योंकि जिनने घर में जते संताना चरण पड़े संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई जी जगह माते संत है उठे परमात्मा रो वासो है, क्योंकि जो संत है उठे बसंत है और बसंत परमात्मा की कृपा से आया करे। परमात्मा ने मर्जी बिना घर में रोकने वाली जगह है मारे सुनो, लेकिन जानो तो एक भगत रे घरे है। अब के पारस जी जानी ना भाग पे जन पास जी एने लेगा कि ओ मोको चोको अदु मैं बाप जी ने मारे घरे ले लो, ठीक है काले चीकू भेज दिया।